हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सब दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व और दूसरा है रिलायंस पावर। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो हम सब खास डिस्कस करने वाले हैं आपको बजाज फिनसर्व के बारे में भी और प्लस आपको रिलायंस पावर के बारे में भी। तो अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, ऐसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सबको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज जो है लगभग यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा जो तेज़ी निकल के आपको आई है, लेकिन यदि आप चेक करोगे चार्ट में तो लगभग जो है 3 बजे से पहले तेज़ी नहीं थी। ठीक है, लगभग यहाँ पे 35 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे ही यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन एक सर्टेन तेज़ी आती है और लगभग यहाँ पे आपको जो है 2% तक यहाँ पे तेज़ी होकर बंद होता है। तो क्या ऐसा आपको पॉसिबल लग रहा है कि ये आपको जो 18,000 तक यहाँ पार कर सकता है? देखो इसमें बोल दूँ, ये पूरा सक्षम है आपको 18,000 पार करने का लेवल, इसीलिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या बोनस करती है तो वहाँ पे तेज़ी बनते हुए ज़रूर आपको दिखाई देता है। हाँ, ऐसे तो यहाँ पे तेज़ी पहले से बनते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि जानते हो कि लगभग जो है 14,000 का स्टॉक था, लेकिन जब यहाँ पे कंपनी ने जब यहाँ पे आपको यहाँ बोला कि बोनस मिलेगा और आपका जो स्टॉक स्प्लिट होगा तो एक शेयर में एक सर्टेन तेज़ी निकल के आती है और लगभग यहाँ पे जो है 17,800 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखाई देता है। तो अभी लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ आपको प्रेशर आपको आ गया था, लेकिन आज फिर से उसी फॉर्म में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि तेज़ी आएगी? देखो यहाँ पे मैं गारंटी यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि तेज़ी आपको बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आज जो एंड पॉइंट में यहाँ पे 2% की तेज़ी निकल के आई, यानी कि यहाँ पे बायर जो है यहाँ पे आप बाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे बायर का जो मात्रा है अभी फिलहाल जो है इस ट्रेडिंग में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो ऐसा पॉसिबल जो लग रहा है कि लगभग कल के दिन यहाँ पे तेज़ी निकल के आएगी और लगभग जो 17,800 का लेवल भी यहाँ पे आपको पार कर पाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं कि यदि मान लो पार यदि आपको कर नहीं पाता है तो ऐसा नहीं कि इसका दमखम नहीं है, ये उसके आपको ऊपर नहीं जा सकता। आप जानते हो कि लगभग जो 19,000 का स्टॉक्स आपका होता था, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, आप आराम से आप होल्ड करके चलो। हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपका स्टॉक स्प्लिट के बाद भी, ठीक है, जैसे मान लो यदि आज यहाँ पे आपको हुआ स्प्लिट हो गया तो कल एक्सटेट के बाद यहाँ पे लगभग जो है 2 दिन तक यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देती है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप चाहते हो यहाँ पैसा कमाना तो एक मौका यहाँ पे आपको आ सकता है। और जिसने यहाँ पे एक आपको जो है लगभग 17,000 बाई किया होगा, तो एक जो यदि आपका प्राइस, ठीक है, जो स्प्लिट के बाद जो 2 दिन की जो तेज़ी आएगी तो उसमें आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हो। हाँ लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हुए वो आराम से होल्ड करके रखो। और एक चीज़ एक थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे जब प्राइस कम होगा, यानी कि जो 17,000 प्राइस चल रहा है, जब डायरेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, डायरेक्ट आपको हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग जो अभी बाई नहीं कर रहे वो भी आपको बाई करेंगे। तो इससे साफ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे टाइम आपको आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको आएंगे। जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो साथ ही साथ आपको शेयर का प्राइस भी आपको कुछ समय के लिए या आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको भागते हुए दिखाई देगा। तो एक अच्छा खासा मौका है और ये एक अच्छा स्टॉक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आपको जो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है। देखो यहाँ पे जो फिनसर्व है वो फिनसर्व यानी कि एक तो फिन यानी कि जो आपको 20 से अधिक काटते हैं तो लगभग फिन यानी कि फाइनेंस हो गया और सर्व यानी कि आपको हो गया इंश्योरेंस। तो यहाँ पे 2 कंपनी का एक आपको एक मिक्सचर होता है बजाज फिनसर्व। तो ऐसा भी यहाँ पे हल्का मत लेना कि आपको बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप लगभग यहाँ पे 4 लाख करोड़ का है और इसका मात्र जो 2.5 लाख करोड़ का। देखो 2.5 लाख करोड़ का इसलिए क्योंकि एक जो महंगा स्टॉक है और ज़्यादा ऐसे देखा गया जो स्टॉक्स प्राइस ज़्यादा है वहाँ लोग आपको बाई नहीं करते हैं। ऐसे मान लो यदि आप ही के पास जो है 17,000 पैसा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ बजाज फिनसर्व का एक स्टॉक ना लेके आप जो है जो लगभग 200 का स्टॉक हो या 300 का स्टॉक हो आप वहाँ पे जाके बाई करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा क्या कि आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको जो है ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे कम मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे थॉट जो लोग आपको रखते हैं, इसके वजह से भी यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो यहाँ पे शेयर जो है इसका आपको मार्केट का वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार जो आपको जो 17,000 रुपये में यहाँ पैसा लगा मात्र एक पीस के लिए, तो ऐसा है। लेकिन हाँ जब इसका प्राइस जब कम हो जाएगा, जब यहाँ पे आपको जो 1700 हो जाएगा तो लोग यहाँ भर के आपको बाई करेंगे। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, जो हाँ आपको मिलेगा और यहाँ पे जो लोग बाई करेंगे उससे फ़ायदा ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो बस आराम से होल्ड करके चलो, पैनिक नहीं होना है और ज़्यादा यदि आपको लॉस चाहता भी है तो बस होल्ड करके चलो। आज ना कल ये शेयर को पैसा बना देगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में भी आपको जो यहाँ पे पैसा बना के दे सकता है। तो बस यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन हाँ जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं मालूम है कि यहाँ पे आपको जो है क्या स्टॉक स्प्लिट है, क्या बोनस है, तो उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको जो बता देता हूँ। देखो आपको जो ये जो कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है प्लस आपको जो स्टॉक स्प्लिट कर रही है, दोनों एक साथ कर रही है। देखो बोनस दे रही है आपको 1:1 का, यानी कि आपके पास यदि एक शेयर है तो वो बदल कर आपका जो है 1+1 यानी कि 2 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो ऐसे। और जो आपका स्टॉक स्प्लिट है वो क्या होगा, कैसे मान लो आपके पास एक शेयर है तो
वो जो है चेंज होकर 500 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस भी घटता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है। देखो फ्री में तो आजकल यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ प्राइस कम होते हुए दिखाई देगा और वही आपको जो मार्केट कैप के हिसाब से, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपका प्राइस उसी तरह का आपको जो सेटल आपको हो जाएगा। ना आपका लॉस होगा ना उनका लॉस होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका अभी है आपको वैसे ही आपको रहने वाला है। लेकिन शॉर्ट टाइम में कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप उसमें जो है प्रॉफिट होंगे यहाँ पे कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे जो है एक्स रेट है वो है 13 सितंबर का, यानी कि आपको जो है 13 सितंबर के पहले आपको बाई करना होगा। तो इसलिए आप मात्र 2 दिन ही बाकी है, कल के दिन यानी कि आपको फ्राइडे का मार्केट और यहाँ पे सोमवार का मार्केट, बस यहाँ पे 2 दिन बाकी निकल के आ रहा है। उसके बाद इसका जो ऑफर यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका है यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप जाना चाहते हो। और नो डाउट एक बेहतरीन स्टॉक हो, इसमें यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप आंख बंद करके भी बाई कर सकते हो एक अच्छे प्राइस में भी, और शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो बस आप होल्ड करके चलो, ज़्यादा यहाँ पे कुछ यहाँ पे सोचना नहीं है, आराम से रखो, खुद आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम आपको रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। देखो आज स्टॉक में लगभग जो है 1.5% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट निकल कर आई है। क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से फिर से आपको जो उसी तरह की जो तेज़ी आपको निकल के आपको आ पाएगी। तो जानते हो कि लगभग यहाँ पे जो है 24 रुपये तक आपको शेयर आपको चला गया था। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपको जो एक्साइटेड हो गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से फिर से आपको उसी रफ्तार का तेज़ी जाने वाला, क्योंकि जानते हो लगभग कहाँ का स्टॉक्स कहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है ये आपको जो अनिल अंबानी की कंपनी, जो अभी फिलहाल आपको जो बैंकक्रप्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए इस शेयर को, यहाँ पे एक लो प्राइस से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा जाएगा। देखो आप भूल कर भी आप यहाँ पे बाई मत करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो तेज़ी आई इसी तेज़ी की वजह क्या है पहले आप ये जानो। हाँ ऐसा तो मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं, जो जिसे यहाँ पे अभी तक नहीं मालूम, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो रिलायंस पावर जो वो जो है 1200 करोड़, ठीक है, वो 1200 करोड़ रुपया यहाँ पे आपको ली है। वो भी आपको जो एक बाहरी जो कंपनी होती है, ठीक है, एक बाहरी आपको जो अल्टरनेट आपका जो है यहाँ पे कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे आपको जो लोन दिया है, एक लोन यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं तो आपको पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं ऐसे। तो लगभग जो है इनका नाम है बर्दे पार्टनर्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक समझौता किया है 1200 करोड़ रुपये दे के। और हाँ यहाँ पे ये कंपनी करेगी कि आप ये समझो पहले, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ आपको जो तरक्की ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे कंपनी क्या करना है कि कंपनी आपको सबसे पहले आपको जो लोन का यहाँ पे कर्ज जो यहाँ पे कम करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यदि कुछ पैसा बचता है तो वो आपको जो रिसोर्स में, ठीक है, उन्हीं आपको जो रिसोर्स को आपको जो जुटाने का वो आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। देखो गेन इसलिए देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे जो 1200 करोड़ जो यहाँ पे जो आया है बाहरी के द्वारा, ऐसा यहाँ पे इसलिए यहाँ पे तेजी आई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है बाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे पैसा का दिक्कत है। यदि शेयर चेक कर लोगे तो यहाँ पे आप जानते हो कि जब बैंक करप्ट खुद है, आपको जो सर यहाँ पे खुद बैंक करप्ट है आपको नील अंबानी सर, तो यहाँ पे आपको जो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, बस आराम से यहाँ पे आप देखते रहो। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेश एंट्री करने का, आप तो फ्रेश एंट्री मत करो। जिसके पास पहले से, बस वहाँ पे आप जाके पोर्टफोलियो उनका चेक कर लो कि अभी वो शेयर प्राइस वो कितना में लिए थे और अभी जो कितना में आपको ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है लगभग 7,000 करोड़ का। वो भी 7,000 करोड़ का बस वही लोग होंगे जो यहाँ पे फंसे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है। हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे एक जो बाइंडिंग रिपोर्ट बनता है, देखो बाइंडिंग रिपोर्ट आपको होता क्या है, आप ये समझो पहले बात। देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी जो यहाँ पे आपको जो यहाँ 1200 करोड़ जो दी है वो कुछ आपको वजह में आपको दी है। देखो बाइंडिंग रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिससे आपको यदि कंपनी साइन कर देती है, तो यदि 1200 करोड़ वो आपको नहीं देती है तो वो कंपनी जो है डायरेक्ट कोर्ट में आपको जो घसीट सकता है। और ऐसा कुछ नहीं कि बस आपको जो यहाँ पे कोर्ट में आपको घसीट तक, यहाँ पे एक पूरा प्रूफ के तौर से बनता है कि वो पैसा नहीं दिया है, तो इसे वो आपको वो जो सज़ा या कुछ भी यहाँ पे दंड है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो बाइंडिंग रिपोर्ट बनता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप हल्के पे नहीं लेना कि यहाँ पे बस यहाँ पे आपको कोर्ट यहाँ पे जो घसीट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिससे यहाँ पे आपको जो है एक लॉन्ग टर्म में दिक्कत होता है यदि जो यहाँ पे कंपनी पैसा आपको नहीं देती है। तो यहाँ पे इसीलिए बात अलग है क्योंकि ये कंपनी खुद से बैंकक्रप्ट है और ये जो पैसा ले रही है वो अपने जो आपको जो सेटलमेंट को यहाँ पे कम करने के लिए कर रही है, तो इसीलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो तेजी निकल के आई ये एक फेक तेजी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ज़्यादा जो है दिलचस्पी आपको नहीं दिखाना, यदि आप दिखाओगे तो आप फिर से फंस जाओगे, क्योंकि जानते हो कि 2-3 रुपये का स्टॉक्स आपको फिलहाल इतना रुपया जो लगभग 21 रुपये का ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं और शॉर्ट टर्म में भी नहीं। एक अच्छे स्टॉक्स को खुद से फंडामेंटल के बारे में जानो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करो, मैं उसके
बारे में एक अलग सा वीडियो आपको बना दूँ, जिससे आपको मैं कोशिश करूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प हो उस स्टॉक्स को यहाँ पे समझने के लिए। लेकिन एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पे देखो स्टॉक्स में आप जो कितना भी आप जो फंडामेंटल समझ लो, कितना भी आप जो टेक्निकल समझ लो, लेकिन आपको यहाँ पे 40 से 30% तक आपको जो न्यूज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। या बोल दें तो लगभग यहाँ पे जो 40% बस आप फंडामेंटल पे डिपेंड रहो और 60% आपको न्यूज़ पे डिपेंड भी रहना पड़ता है, क्योंकि जानते हो कि एक न्यूज़ के कारण यहाँ पे शेयर में आपको जो उथल पुथल देखने को ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह मान लो कोविड, यहाँ पे जहाँ लॉकडाउन हुआ, जहाँ पे केस ऐसा हुआ, ऐसे तो उसके पहले से यहाँ पे मार्केट में प्रेशर देखने को मिल गया था, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो जानते हो कि कितना ज़्यादा क्रैश हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर का फंडामेंटल भी चेक करो और साथ ही साथ आपको न्यूज़ पे भी डिपेंड आपको रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यदि फंडामेंटल आपको मजबूत है आपको, तो फिर आपको न्यूज़ पे भी कोई डिपेंड ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रेशर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बस आप आराम का ज़िंदगी यहाँ पे जी सकते हो। बस आपको जो पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिलायंस पावर को या आपको येस बैंक को यहाँ पे पिक कर लो क्योंकि उसमें तेज़ी आ रही है, तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है, वरना आप जो बाद में पछता जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा आपका डाउट खत्म हो गया होगा। यदि खत्म हो गया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और यार चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको डेली आपको मिलता रहता है, तो जरूर से यार सब्सक्राइब जरूर से यार कर देना। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।